और इस्लामी मुल्क पर इसराइल का हमला, वजीर आजम साथियों समेत शहीद, चीन ने ताइवान को घेर लिया। नाजरीन, चीनी साहिल से कुछ किलोमीटर दूर वाक़े ताइवान का जजीरा कनमन में ये एक आम जुमे की सुबह थी, मगर फिर फजाई हमले के सायरन ने पुरसकून माहौल को बदल दिया। लाइनें बंद कर दी गई, लोग मेजों के नीचे छिप गए, कुछ लोगों ने जेरे जमीन कार पार्किंग में पनाह ली, मगर ये सब कुछ जाली था। ये अफराद दरअसल वो अदाकार थे जो रज़ाकाराना तौर पर आए थे। वो सरकारी मुलाजमीन के साथ मिलकर सिविल डिफेंस और फौजी मशकों में हिस्सा ले रहे थे, जिनका इनेकाद गुज़श्ता माह ताइवान में किया गया। इसका मकसद चीन की तरफ से किसी मुमकिन हमले की तैयारी करना था। चीन ने अरसे दराज से खुद मुख्तार ताइवान को जब्त करने का अहद कर रखा है और इसने कभी ताकत के इस्तेमाल के रास्ते को खारिजुल इम्कान करार नहीं दिया। ताइवान में इस धमकी पर तशवीश बढ़ रही है। सदर विलियम लाई ने गुज़श्ता साल ये ओहदा संभाला था और वो अपने दिफा को मजबूत करना चाहते थे। ताहम उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने ही लोगों को ये बावर करवाना है कि ये एक संगीन खतरा और इस पर फौरी इक़दामात दरकार है। अगरचे इस दिफाई मुहिम ने हिमायत हासिल की, मगर इस पर तनाज़ा भी पैदा हुआ। सदर विलियम लाई और इनकी हुकूमत अक्सर ये कहते हैं कि जंग की तैयारी के जरिए हम जंग को रोक रहे हैं। वो कहते हैं कि ताइवान लड़ाई नहीं चाहता, मगर अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। फौजी इस्लाहात के अलावा वो अगले साल तक दिफाई अखराजात में 23% इजाफा चाहते हैं, जो कि 31 अरब डॉलर बनता है और मुल्क की GDP का 3% हिस्सा होगा। इन पर अमेरिका का दबाव है कि वो अपना दिफाई बजट बढ़ाएं। सदर लाई ने 2030 तक इसे 5% तक बढ़ाने का वादा किया है। फौज में लाजमी भर्ती के प्रोग्राम के तहत ताइवान ने फौज के लिए तनख्वाहों और मराद में इजाफा किया है और फौजी तरबियत को मजीद सख्त बनाया है। इसका मकसद फौजी दस्तों की किल्लत और कम मोराल जैसे मसाइल को खत्म करना है। रवा साल सबसे बड़े पैमाने पर और तवील मशकें कराई गयी, जिनमें 22,000 रिजर्व फौजियों ने हिस्सा लिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले ये तादाद 50% ज्यादा थी। ग्रे जोन वॉरफेयर और गुमराह कुन मालूमात की मुहिम से निपटने के अलावा इस बार शहरी इलाकों में भी लड़ाई के इम्कानात पर तवज्जो दी गई है। इन मशकों के दौरान फौजी एहलकारों ने दुश्मन दस्तों से ट्रांसपोर्ट के निजाम, मोटरवेज और शहरी इलाकों को महफूज रखने के लिए लड़ाई की तैयारी की। ताइपे में उन्होंने दरिया किनारे पार्ट पर हेलीकॉप्टरों में मिसाइल लोड करने की प्रैक्टिस की। एक स्कूल को टैंक की वर्कशॉप में तब्दील किया गया। हुकूमत शहरियों को मुदाखलत के लिए तैयार कर रही है और इसीलिए सिविल डिफेंस मशकों के तसलसल और वसत को बढ़ा दिया गया है। दूसरी जानिब आलमी सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने कहा कि मशरिक वस्ता की सूरत-ए-हाल फिर बिगड़ रही है। जर्मनी ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने भी जोहरी प्रोग्राम के खिलाफ ईरान पर सख्त पाबंदियों का इंदिया दे दिया, जबकि तुर्किया ने भी इसराइल पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा ने फलस्तीन को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। मुझे शक पड़ रहा है कि सितंबर में सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से कबल अमेरिका और इसराइल मिलकर कुछ कार्रवाई करेंगे। गजा में पहले ही इसराइल की तकरीबन 1.5 लाख फौज मौजूद है। अब हजारों रिजर्व फौजियों की भी कॉल दे दी गई। इनकी कोशिश है कि फलस्तीनियों को गजा से बाहर धकेल दिया जाए। ये सब कुछ 2 से 3 हफ्तों के अंदर होता नजर आ रहा है, ताकि अगर सीज फायर करना भी पड़े तो जो चीज पास है वो इसराइल के हाथ से ना जाए। इसराइल को अब अपने यरगमारियों की भी कोई परवाह नहीं। नेतन्याहू वही कुछ करेगा जिसका उसने तहैया किया है। मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसराइल और अमेरिका फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए तैयार है। नजम सेठी ने कहा कि दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल का यमन के हवाले से भी रवैया जारहाना है। यमन पर हमले किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि यमन में हौजियों के वजीर आजम को साथियों समेत हलाक कर दिया जाए। ईरान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया जा रहा। शाम से भी कह दिया गया कि इन एरियाज को फौजियों से खाली करो, जहां से इसराइल को खतरा हो सकता है। दुनिया में अब वाहिद मुल्क यमन है जहां से इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत की जा रही है। यमन की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाते हैं। नजम सेठी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से लेकर हर फोरम पर गजा में जारी फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत की जा रही है। नेतन्याहू ने 1915 में सल्तनत उस्मानिया के हाथों आर्मेनियाओं की नस्लकुशी का इल्जाम लगा दिया। तुर्किया ने नस्लकुशी के इस इल्जाम को 2 टोक मुस्तरद किया है। तुर्किया के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली रियासत अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश में है, हालांकि सबके सामने है कि इसराइली रियासत गजा में नस्लकुशी कर रही है।